हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अस्पुंज स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आज की क्लास में फिर हम लोग सीखेंगे औकलन का सॉरी इसका पार्ट नंबर 3 सीखेंगे। जो हम लोग सीख रहे थे उसमें है अवकल समीकरण। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को अवकल समीकरण में कोटि और घात निकालने में। तो उसको हम एकदम क्लियर करके आज आपको बताएंगे। और अगर हमारे साथ चैनल पर आप पहली बार जुड़ रहे हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आप सभी से गुजारिश है। और वीडियोज़ को खूब शेयर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आप लोग लाइक कमेंट करने में कंजूसी करते हैं। चलिए, आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या मैंने एक साथ लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी वाई बाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस कास एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा है डी एक्स। इसमें कोटि और घात बतानी है, कोटि बतानी है और घात बतानी है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। कोटि और घात बतानी है, तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो डी वाई लिखा है डी वाई लिखो और डी एक्स इधर उठा लाओ, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई और माइनस में कास एक्स। अब देख पा रहे होंगे आप डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आ गया। तो अगर आपको कोटि और घात बताना है, कोटि का मतलब जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ हो, ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ हो वो उसकी कोटि होती है। और घात जो हमेशा होता है वो कोटि की ही ली जाती है। जितनी बार कोटि रहेगा, जो मैक्सिमम कोटि रहेगा, उसी के ऊपर जितने पावर लगे होंगे वो घात कहलाएगा, है ना। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर, और इसको क्या बोलेंगे डिग्री। कोटि को बोला जाता है ऑर्डर और घात को बोला जाता है डिग्री। तो देखिए जरा यहाँ पे कोटि और घात बताना है, तो आपको देख रहा होगा यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसकी पावर क्या होगी एक। तो इसका कोटि जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। इसकी कोटि कितनी हो जाएगी एक हो जाएगी। और इसका घात भी कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, घात भी एक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। पहला क्वेश्चन डन, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बराबर साइन एक्स। यहाँ पर भी आपको देखिए डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, इसकी भी पावर कितनी होगी एक होगी। तो इसकी भी कोटि कितनी हो जाएगी एक हो जाएगी, और घात भी कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। कोटि भी एक और घात भी एक। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सबका आंसर सेम सेम है, नहीं भाई, ये दोनों का कोटि और घात दोनों सेम सेम है। चलिए तीसरे वाले पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है डी टू पी अपान डी एक्स स्क्वायर और ए डी पी अपान डी एक्स। आप देख पा रहे होंगे डी टू पी अपान डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है ना, डबल डेरिवेटिव है। तो इसकी पावर अगर देखी जाए तो क्या लिखा गया है कुल मिलाकर के एक, नहीं है तो एक। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ हो वो उसकी कोटि कहलाती है। तो कोटि इसकी कितनी हो जाएगी दो, और इसका घात कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। इसके ऊपर जो पावर लगा है वो क्या कहलाएगा घात, घात एक कोटि दो। चलिए यहाँ पे आ जाइए, इसमें थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ पर ये सही फॉर्म में लिखा नहीं हुआ है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसकी होल पावर 1/4। अब देखिए यहाँ पर ये फोर्थ मूल है, इसका मतलब 1/4 होगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इतना करने के बाद इसका फोर्थ मतलब इसका क्या कर लेंगे पावर 4 कर लेंगे। जब इसकी पावर 4 करेंगे तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इसका होल पावर 4 इज इक्वल्स टू वाई प्लस और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए इसकी कोटि और घात कितनी है। तो देखिए कोटि कितनी हो जाएगी, डबल डेरिवेटिव है, नहीं दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी दो। इसकी कोटि कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी। और घात कोटि के ऊपर जो लगा है पावर इतना 4 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। इसकी कोटि 2 और घात 4 हो जाएगी। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल अगर आता है, फोर्थ मूल थर्ड मूल इस तरीके का आता है, तो आप ऐसे कर लेंगे, है ना। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी कोटि देखिए कितना लिखा है, ये देखिए 3 बार डेरिवेट हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 3, और इसका घात कितना हो जाएगा, कोटि के ऊपर वाली घात देखी जाती है, तो घात हो जाएगा 2।
बहुत लोग गलती कर देते हैं भाई, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जिसकी जितनी कोटि होगी, कोटि मैक्सिमम कोटि के ऊपर जो पावर होगा वही घात कहलाएगा, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कोटि घात आप कर नहीं पाएंगे। फिर से बता दे रहे हैं, जो मैक्सिमम कोटि जिसकी ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन हुआ हो उसी की पावर लेंगे, है ना। चलिए इधर आ जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 वाले में यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर और d2y/dx² इसकी पावर 4। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ज़्यादा बार कौन डेरिवेट हुआ है, ये, तो इसकी जो कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 2, और इसका जो घात हो जाएगा, कोटि के ऊपर वाली ही घात देखते हैं, तो यहाँ घात कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, कोटि और घात निकालने में आज से आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में खूब दबा के शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए अब हम लोग करेंगे इस पे क्वेश्चन, और इस पे क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और ना ही लाइक करते हैं, तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें वीडियोस पर, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ कुछ लोग देख रहे हैं। चलिए और भी न्यूमेरिकल करते हैं अवकल समीकरण की। चलिए पहला न्यूमेरिकल हम लिख रहे हैं dy/dx और इज इक्वल्स टू 1 cos 2y, 1 cos 2y, और अपान में 1 cos 2y, 1 cos 2y, dy/dx बराबर 1 cos x बटे 1 cos x। चलिए अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है cos 2y, यहाँ पर भी cos 2y, बस एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ पहले। माइनस जो है सही प्लेस पे नहीं लगा था, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पे cos दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी cos दिख रहा है और cos 2y दिख रहा है, तो जैसे कि आपने cos 2x का फार्मूला पढ़ रखा होगा, मैं यहाँ बगल में बता रहा हूँ। देखिए cos 2x जो होता है इसके 3-4 फार्मूले होते हैं। तो पहला फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक cos 2x का फार्मूला होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x, और cos 2x का और भी फार्मूला है, एक फार्मूला और लिख दे रहे हैं हम, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, है ना। यहाँ पे अगर प्लस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। ये cos 2x है तो स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और cos 2x का एक और फार्मूला आपको बताते हैं, वो होता है 1 - tan स्क्वायर x बटे में 1 tan स्क्वायर x। तो ये 4 फार्मूले cos 2x के हैं। अब इनको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, इसको सही जगह पर आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, तो इस 1 को हमें हटाना है, नीचे वाले भी 1 को हटाना है, तो ऐसा फार्मूला दोनों में से लगा दो, ये भी और ये भी दोनों लगेंगे कि 1 कट जाए। चलिए कोशिश करते हैं, dy/dx बराबर, यहाँ पे 1 है माइनस, तो यहाँ पे कौन फार्मूला लगाएंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर x। देखिए जब यहाँ मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, और आगे एक बार -1 है ही है, वो +1 है ही है, तो कट जाएगा। और नीचे cos 2x वाले में यहाँ पर जिसमें लास्ट में पीछे 1 है माइनस में, यानी ये वाला पहला वाला फार्मूला लगा देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो dy/dx इज इक्वल्स टू 1 - 1 और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा +2 साइन स्क्वायर x बटे में ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, और ये भी -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, नहीं एक बार में कैंसिल कर दिया तो समझ लीजिएगा आप। dy/dx बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर x अपान में cos स्क्वायर x। तो साइन बटे cos क्या होता है, tan होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x, x को इधर भेज दीजिए आप, तो dy इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x dx इधर आ जाएगा, tan स्क्वायर x dx हो जाएगा, है ना। अच्छा
टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ी सी हमने गलती कर दी भाई। यहाँ पर y था तो हमने हर जगह x लिख दिया, तो इसको हम सही कर लें। देखिए जहाँ पर जहाँ जहाँ x है यहाँ y रहेगा। थोड़ा सा हमने गलती कर दी भाई, सॉरी, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे y होना चाहिए था, क्योंकि y के रूप में है तो हमने x लिख दिया, ये चीज़ गलत कर दिया। ठीक है, हर जगह y कर लेते हैं, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे y था तो आप y ही लिखिए, x ना लिखिए। यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे भी y हो जाएगा, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए डी वाई, और इसको नीचे ले आइए y की तरफ, अपान में tan स्क्वायर वाई बराबर इधर हो जाएगा डी एक्स के। तो डी वाई, और ये tan अगर ऊपर भेज देंगे हम लोग, एक मिनट यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, अगर इस tan को ऊपर भेज लेंगे तो ये काट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर वाई, और डी वाई है ही है, इज इक्वल्स टू डी एक्स के। और काट स्क्वायर वाई को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर वाई माइनस वन, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कोशेक स्क्वायर वाई माइनस वन। और यहाँ पे क्या रहेगा, डी वाई बराबर डी एक्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि y वाला फंक्शन y की तरफ, x वाला अलग है। तो अब दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर वाई डी वाई और माइनस वन डी वाई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स। तो कोसेक स्क्वायर वाई का हो जाएगा माइनस का काट वाई, और वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है वन डी एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और इसको हम क्या कर देंगे, दूसरी तरफ भेज देते हैं, है ना। इसको आप उस तरफ रख लीजिए, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस का c ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसके क्वेश्चंस करेंगे, अवकल समीकरण के, है ना। चलिए और भी इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग और कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई अपान का डी एक्स बराबर एक्स के। तो देखिए भाई, x वाले को x की तरफ रखना है, y वाले को y की तरफ रखना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और अपान में ये नीचे चला जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर के। अब यहाँ पे क्या है, डी वाई और डी एक्स उधर भेज दीजिए, तो डी वाई को यहीं रहने दीजिए, बाकी यहाँ पे एक्स एक्स दिख रहा तो डी एक्स उधर भेज दीजिए, एक्स अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए x वाला फंक्शन x की तरफ, y वाला फंक्शन y की तरफ हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट कर देना होगा। तो चलिए बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। अब वो यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको लेट करना पड़ेगा, तो इसको लेट करिए भाई। कैसे लेट करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे। तो वन का तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे जीरो, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा। टी का करेंगे तो डी टी बाई का डी एक्स हो जाएगा। इधर टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी के, या फिर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी अपान टू के। ये देखिए एक्स और डी एक्स आपको दिख रहा होगा, इसके स्थान पे डी टी बाई टू, तो यहाँ पे डी वाई, यहाँ वन अपान टू हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा डी टी, और नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे टी। तो इंटीग्रेशन में डी वाई इज इक्वल्स टू वन अपान टू, है ना। एक मिनट, इसको सही कर लेते हैं यहीं पे, काहे के लिए, डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, और वन अपान टू डी टी अपान टी का क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा, और प्लस का c ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू वन अपान टू लॉग, और t की वैल्यू कितनी रख लेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस का c यानी आर्बिट्री कांस्टेंट छोड़ देंगे।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट कुछ पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो डी वाई लिखा है, इसको वाई को इधर लेके आओ, 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और जो यहाँ पे डी एक्स, इसको इस तरफ भेज दो, तो डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसा करने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, डी वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये tan इनवर्स वाई का फार्मूला बन जाएगा, tan इनवर्स वाई हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, और प्लस का सी ऐड कर देंगे, इसको इधर लेके चले आए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स एक्स बराबर सी के। अब देखिए tan ए माइनस tan बी फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे, तो tan इनवर्स बाहर लिख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई इंटू एक्स हो जाएगा, बराबर किसके, c के, है ना। ये tan इनवर्स हो जाएगा, tan c हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स वाई या वाई एक्स बराबर tan c के। अब ये tan c है, जिसको कांस्टेंट हम k मान लेते हैं, c को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट k मान लेते हैं, इसको k के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं, y माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स वाई बराबर किसके, k के। तो y माइनस एक्स बराबर k और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। वैसे आप यहीं तक करके छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे इन सब चीज़ों को, और कोई बहुत कठिन भी नहीं है कि आप ना समझ पाएंगे इन सब चीज़ों को, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलिए और भी न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इस पर, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए इसका हमको करना है। तो यहाँ पे देखिए डी वाई जो लिखा है, डी वाई ऐसे रख दीजिए, वाई वाले इधर उठा लाइए, क्योंकि वाई लिखिए यहाँ पे भाई, वाई इधर ले आइए इसको, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, और डी एक्स इस तरफ चला जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब एक्स वाला फंक्शन एक्स की तरफ, वाई वाला वाई की तरफ होगा, तो आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। ये देखिए tan इनवर्स वाई हो जाएगा, ये tan इनवर्स वाई फार्मूला हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन 1 डी एक्स अलग हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स वाई बराबर 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1 इंटीग्रेशन जैसे करते हैं, और प्लस का सी जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे tan इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स की पावर 3 अपान 3, और प्लस का आर्बिट्री कांस्टेंट सी जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक और कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अब आपको मिलते हैं अगले पार्ट में और भी नए क्वेश्चंस के साथ, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला भी जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है उसको भी मैं बहुत इजीली तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।